रोपनी खेत होई में तो होत नहीं के रोपनी, अब सड़क रोपाई सड़क कटाई कटाई। ये खाई जाई जी। का पूछना चाहता हूं कि राजद को कौन लोग कहते हैं कि ये लोग अल्पसंख्यक और दलित के लिए लड़ते हैं। बिहार शरीफ पूरा जलता रहता है, वहां अब तक राजद की एक टीम नहीं गई। 3 दिन तक बिहार शरीफ वहां अपना जलता रहा। ट्रेन में जो हत्या हुई उसमें 3 अल्पसंख्यक और 1 दलित की हत्या हुई। उसके लिए इस सरकार ने अब तक कोई भी घोषणा नहीं की। जबकि नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ छावड़ा दानो के जनता चौक पे और मैं आपको बता दूं यह क्षेत्र डॉक्टर शमीम अहमद साहब का है, लेकिन कि पहली बारिश इस बरसात का पहला बारिश थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है और पोल खोल कर रख दिया है हमारे डॉक्टर साहब का। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यह सड़क जो है नाला में तब्दील है या नदी में तब्दील हो गया है और किस तरह से लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। और वैसे ही हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। प्रखंड को ही नहीं, जिला को ही नहीं, बल्कि ये एक देश का बॉर्डर भी है। नेपाल इससे मात्र 2 किलोमीटर दूर है और ये सबसे मुख्य सड़क मानी जाती है नरकटिया विधानसभा की। लेकिन अफसोस की बात है कि वो सबसे मुख्य सड़क की जो मुख्य चौक है जनता चौक, और यहाँ के हालात आप लोग घूम करके देख लीजिए, पूरे मार्केट के हालात देख लीजिए कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहाँ दलितों की बस्ती है, यहाँ अल्पसंख्यकों की बस्ती है और यहाँ बैकवर्ड लोग रहते हैं और शायद कुछ वैसे लोग रहते हैं जो यहाँ के स्थानीय जो है कि मंत्री को वोट उनका भरपूर नहीं मिल पाता। इसलिए अब तक हमको लगता है कि वो लोग ध्यान यहाँ नहीं देते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, और कहा जाता है जिस पार्टी से डॉक्टर शमीम साहब जीते हैं वो अल्पसंख्यक और वो दलित महादलित के नेता कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, और डॉक्टर साहब भी आते हैं मतलब कि अल्पसंख्यक से, तो फिर इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं होता है भाई? मैं पूछना चाहता हूं कि राजद को कौन लोग कहते हैं कि ये लोग अल्पसंख्यक और दलित के लिए लड़ते हैं। हरियाणा के नूह में अभी घटना हुई, वहां सबसे पहले अगर कोई पार्टी गई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई। और आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, हम लोगों ने उस परिवार को 50,000 रुपया की आर्थिक मदद की और आगे सरकार से दरखास्त की कि उनको 50 लाख और सरकारी नौकरी मिले। और इनके जो है जमा खान साहब जाते हैं, खालिद अनवर साहब जाते हैं, स्थानीय MLA वहाँ के जाते हैं, तो ये 4 आदमी मिल करके 10,000 रुपया दे करके और 2.5 मिनट में ही सारा वीडियो पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से अपने चले जाते हैं। बिहार शरीफ पूरा जलता रहता है, वहाँ अब तक राजद की एक टीम नहीं गई। 3 दिन तक बिहार शरीफ वहाँ अपना जलता रहा। ट्रेन में जो हत्या हुई उसमें 3 अल्पसंख्यक और 1 दलित की हत्या हुई। उसके लिए इस सरकार ने अब तक कोई भी घोषणा नहीं की। जबकि ये नूह और जो है RPF के जो द्वारा हत्या की गई है ग्वालियर एक्सप्रेस में, उसमें 1 आदमी विस्फी का रहने वाला है और एक बिहारी का दर्द अगर इस सरकार को नहीं समझ में आता है तो हम लोग तो यही समझेंगे कि माइनॉरिटी और दलित विरोधी सरकार है। अच्छा एक बात बताइए कि क्या लगता है कि यदि अगला चुनाव अगर आपको टिकट मिलता है तो आप लड़िएगा? मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, यहाँ की जनता का साथ रहना चाहिए। हम हर हाल में 2025 सिर्फ लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी। और डॉक्टर साहब, वो भी डॉक्टर साहब है कि जनता की तरफ घूमकर देखते नहीं हैं, और आप भी डॉक्टर हैं। मैं लगातार जा रहा हूँ। मैं बंजरिया क्षेत्र में भी गया, जटवा नासी का भी मामला मैंने उठाया। मैं जो है हरदिया गांव के भी पुल का मैं जो है कि मामला उठाया। और मैं 12 बजे रात में भी सिसवनिया गांव में अगर कहीं अगलगी की घटना हुई तो वहां सबसे पहले जाने वाला मैं था। और हम लोग ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ माइनॉरिटी के लिए हैं। अगर इंसानियत पर कहीं जुल्म होगा, इंसानियत पर कहीं अगर खतरा होगा तो हम लोग रात के 2 बजे भी उठ करके जाने वाले लोग। डॉक्टर साहब, ये नहीं लगता है कि जब तक लोग जाति धर्म और मांस दारू पर वोट देते रहेंगे तब तक यही जनता चौक की जो स्थिति है वही चारों तरफ बना रहेगा? बिल्कुल रहेगी। हम लोगों के बीच दिक्कत क्या है कि हम लोग रामायण भी पढ़ते हैं, हम लोग कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप बाबा साहेब के द्वारा बनाया हुआ संविधान भी पढ़ना चाहिए। बाकायदा सरकार को शामिल करना चाहिए अपने बुक्स में, अपने माइक टेक्स्ट में, कि युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को भारत के संविधान की भी जानकारी हो। अच्छा मान लीजिए अगर इस रोड को नहीं बनाया जाता है तो अब आप क्या कीजिएगा? अभी हम लोग CO साहब के पास जा रहे हैं। अगर उनका सिर्फ आश्वासन रहेगा तो इसके बाद इस रोड पे हम लोग धान रोपने का भी काम
कल या परसों ही हम लोग रख देंगे। अब देख सकते हैं चारों तरफ सूखा पड़ा है, लोग हाहाकार मचा है, चारों तरफ की एक बूंद पानी मिल रहा है, लेकिन पहली बारिश में ही किस तरह से सरकार की पोल खोल कर रख गई है। यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं, क्योंकि जनता चौक का जिम्मेवार हम जनता को मानेंगे, तो जनता से भी बात करना जरूरी है। चलिए भैया ये बताइए, चलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस पानी को लेकर? पानी को लेकर क्या कहिएगा? पानी को लेकर पानी कहाँ लगता है? पानी अतिक्रमण के चलते लग रहा है। अच्छा हाँ। नाला कहाँ नहीं बना है भाई? अतिक्रमण हटेगा तभी ना नाला बनेगा। अच्छा तो यहाँ फटवाइएगा। हम कैसे हटाएंगे? प्रशासन का जिम्मा है हटाने का। प्रशासन या मंत्री सरकार किनकी है? जो मंत्री साहब उनकी नहीं सरकार है, उनकी सरकार है। इसके लिए जिम्मेवार किससे माना जाए? पब्लिक भी जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है। सर पब्लिक चुना है तभी ना सरकार बना है, तो वही ना सरकारें ना नेता है। तो चलिए आप क्या कहना चाहेंगे भैया? यहाँ का सबसे पहले यहाँ का पब्लिक जिम्मेवार है। यहाँ सबसे पहले यहाँ का पब्लिक जिम्मेवार है। माननीय सांसद महोदय जाते हैं, बहुत जगह लोग बैठते हैं, तो उन लोगों को उनको लिखित देना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए। वोट लेने के समय पर आप आते हैं तो वोट लेके चले जाते हैं, तो इस तरह थोड़ी होगा। सबसे पहले यहाँ का जनता जिम्मेवार है। जहाँ भीड़ जो देख रहे थे, ये शहर का लोग का नहीं था, काफ़ी कम संख्या में यहाँ का लोग था, अगल बगल के गाँव के लोग आए थे। तो सबसे पहला परेशानी यहाँ बाजार के लोग के है, भाई आपका दुकान है, कल है, कारखाना है, सबसे पहले परेशानी तो आपको है। लेकिन यहाँ स्थानीय लोग, अगल बगल के लोग आकर यहाँ ये नौजवान जो है आवाज़ उठाने का काम किए। नेता यहीं से जाता है, नेता इसी रास्ता से जाता है, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए ना कि हाँ इसी रास्ते से जाते हैं, तक यहाँ दिक्कत है। मतलब जब तक आप धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक नेताजी को दिखाई कहीं नहीं देता है भाई। नहीं दिखाई दिए तो परिवर्तन चाहिए। सांसद साहब तो दूर से आते हैं, शमीम साहब का तो अपना घर है, आदमी वही है, दोनों आदमी वही है, साहब का तो अपना घर है, एकदम है। 3 किलोमीटर का दूरी पर है, यहाँ से 10 कदम के दूरी पर यहाँ का जिला परिषद घर है इस रोड में। तो उनको भी तो लिखित देना चाहिए, सांसद को, मंत्री को। यहाँ का लोग जब तक नहीं आवाज उठाएगा तो कोई आसमान से आपके लिए आकर आपके लिए आवाज नहीं उठा सकता, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। चलिए आसमान से अगर कोई आवाज नहीं उठा सकता है, हम लोग भी रक्सौल से हैं, रक्सौल से आकर बस एक दिन हम लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन रहना आपको है, निर्णय आपको देना है। जब भी आप अपना मतदान करते हैं तो सोच समझ कर मतदान कीजिए, अच्छे आदमी को चुनिए, ना कि बड़े आदमी को चुनिए। जाति धर्म और पार्टी से उठकर जब आप लोग वोट कीजिएगा, तब जाकर आपका मतलब समाज सुधरेगा, आपका गांव सुधरेगा, आपका शहर सुधरेगा, तब जाकर विकास होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से नदी बह रही है यहाँ, और खेत में पानी नहीं है और रोड पर नदी बह रही है। क्या भैया? जी बिल्कुल सही है पानी जी जी खूब भाई रोपनी हुई तो होत नहीं का रोपनी, अब सड़क रोपाई, सड़क कटाई खाई जाई जी। क्या तो देख सकते हैं आप लोग, आपका काम है शेयर करना और मेरा काम है न्यूज कवर करना। तो चलिए शेयर करते रहिए और कमेंट कर करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सांसद साहब का और इस डॉक्टर शमीम मोहम्मद साहब का यह क्षेत्र कितना मतलब गुलाबों का शहर है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए।